नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और लगातार नुकसान झेल रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। सोचिए, आपने कितनी बार यह महसूस किया होगा कि आपकी मेहनत और रणनीति के बावजूद आप हारते जा रहे हैं। यह हार सिर्फ आपके अकाउंट को ही नहीं हिला रही, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी तोड़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है, मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग इन द जोन के लेखक हैं, कहते हैं कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है और हर नुकसान हमें सीखने का अवसर देता है। असली चुनौती यह नहीं है कि आप हार गए हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी मानसिकता, रणनीति और अनुशासन के साथ कमबैक कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने लगातार हारने वाले ट्रेड्स के बाद अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने डर और लालच को काबू में रख सकते हैं और सही मानसिकता और रणनीति के साथ फिर से ट्रेडिंग में जीत की राह पर लौट सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में सच में सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको वह सारे प्रैक्टिकल तरीके और माइंडसेट स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप धीरे धीरे नुकसान को पीछे छोड़ सकते हैं और कम बैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि नुकसान का सामना कैसे करें और अपने दिमाग को कैसे तैयार करें ताकि आपका कम बैक सही दिशा में हो। आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में लगातार नुकसान का अनुभव करना कितना मुश्किल होता है। हर बार जब आपका ट्रेड लॉस में जाता है तो सिर्फ आपका अकाउंट नहीं घटता, बल्कि आपके अंदर एक डर और असुरक्षा की भावना भी पैदा होती है। मार्क डगलस कहते हैं कि यह बिल्कुल नॉर्मल है। असली चैलेंज यह है कि आप इस स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लॉसेस ट्रेडिंग का नेचुरल हिस्सा है। ट्रेडिंग में कोई भी गारंटीड रिजल्ट नहीं होता। हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का खेल है। यह जरूरी नहीं कि हर डिसीजन सही हो, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपनी मानसिकता को तैयार रखें और लॉसेस को पर्सनल फेलियर न समझें। जब आप अपने लॉसेस को खुद पर हमला मानते हैं, तभी डर और फ्रस्ट्रेशन आपके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है। इस समय सबसे बड़ा गलती यह होती है कि ट्रेडर्स इमोशनल हो जाते हैं। डर, एंगर और फ्रस्ट्रेशन आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। मार्क डगलस के अनुसार आपका फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, आउटकम पर नहीं। आउटकम का नियंत्रण आपके पास नहीं है, लेकिन प्रोसेस पर नियंत्रण है। अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म में सक्सेस संभव है। इसके लिए सबसे पहले अपने मन को काल्म करना सीखें। गहरी सांस लें, थोड़ी देर खुद को रीसेट करें। याद रखें, आपका गोल केवल मार्केट में एक सही स्टेप लेना है, न कि हर ट्रेड में जीत। अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखें और लॉसेस के पैटर्न को समझें। यह आपको यह दिखाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कहां कमजोर है और कहां स्ट्रांग। जब आप अपने नुकसान को एनालाइज करते हैं तो ध्यान दें कि कौन से ट्रेड्स आपकी प्लानिंग के अनुसार हुए और कौन से इमोशनल डिसीजंस थे। मार्क डगलस कहते हैं कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। अवेयरनेस से ही आप फियर और ग्रीड को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। इस प्रोसेस में पेशेंस और सेल्फ डिसिप्लिन सबसे जरूरी टूल्स हैं। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है और मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करना तब शुरू होता है जब आप लॉसेस को ऑब्जेक्टिवली देखना सीखते हैं। हर लॉस आपको कुछ सिखाता है और हर सीख आपके कमबैक का फाउंडेशन बनाती है। जब आपने अपने लॉसेस को एनालाइज करना शुरू किया, तब आपको एक चीज समझनी होगी कि हर नुकसान सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, फेलियर नहीं। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य यही है कि आप हर ट्रेड को एक नया अपॉर्चुनिटी माने, न कि पिछली हार का एक्सटेंशन। अब आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। यह समझना जरूरी है कि बिना प्लान के ट्रेड करना सिर्फ गेसवर्क है। हर ट्रेड के लिए क्लियर रूल्स बनाएं। कितनी कैपिटल रिस्क में डालनी है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या होंगे, स्टॉप लॉस कहां सेट होगा। जब आपके पास क्लियर प्लान होगा तब इमोशनल डिसीजंस की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे बड़ा चैलेंज होता है फियर ऑफ लॉस और होप फॉर गेन। मार्क डगलस कहते हैं कि फियर और ग्रीड आपके माइंड को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन यह है कि आप हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देखें। कभी भी पास्ट लॉस को अपने प्रेजेंट या फ्यूचर ट्रेड से लिंक न करें। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीखें, लेकिन उन्हें रिपीट न करें।
ये देखने की कोशिश करें कि कौन से डिसीजंस इंपल्सिव थे और कौन से कैलकुलेटेड। ट्रेडिंग जर्नल में नोट करें कि क्यों आपने ट्रेड लिया, आपका माइंडसेट क्या था और आउटकम क्या हुआ। अवेयरनेस ही कंट्रोल की शुरुआत है। इसके अलावा पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में इमीडिएट रिजल्ट्स का ऑब्सेशन आपके लॉसेस को बढ़ा सकता है। मार्क डगलस एम्फसाइज करते हैं कि कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड अप्रोच ही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होती है। कभी भी पैनिक में ट्रेड न करें और हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखें। जब आप लॉसेस को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना सीखते हैं और स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तब आपका माइंड धीरे धीरे कॉन्फिडेंट और काल्म बनता है। यही कॉन्फिडेंस आपको नेक्स्ट ट्रेड्स में करेक्ट डिसीजंस लेने में मदद करता है। इस प्रोसेस में कंसिस्टेंसी, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ डिसिप्लिन ही आपके सबसे बड़े अलाइज हैं। जब आपने अपने पास्ट लॉसेस का एनालिसिस कर लिया और अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट को समझ लिया, तब अगली चीज है अपनी मानसिकता को पूरी तरह से रीसेट करना। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल यह है कि आप अपने माइंड को हर नए ट्रेड के लिए क्लीन स्लेट पर रखें। पिछली हारें आपके प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रेड की क्वालिटी को अफेक्ट नहीं कर सकती अगर आप अपने दिमाग को रीसेट करना सीखें। इसका मतलब यह है कि आपको हर ट्रेड को एक न्यू अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना होगा। फियर और रिग्रेट को पीछे छोड़कर केवल स्ट्रैटेजी और प्रोबेबिलिटी पर ध्यान देना होगा। जब आप प्रीवियस मिस्टेक्स को लेट गो करते हैं, तब आपका माइंड काम रहता है और इंपल्सिव डिसीजंस की संभावना कम हो जाती है। इमोशंस को कंट्रोल करना ट्रेडिंग में सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। मार्क डगलस के अनुसार आपका दिमाग हमेशा दो तरफा पुल होता है, फियर ऑफ लॉस और होप फॉर गेन। अगर आप इन दोनों के इन्फ्लुएंस में आएंगे तो डिसिप्लिन ब्रेक हो जाएगा और आपका ट्रेडिंग प्लान फेल हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें, क्या यह डिसीजन मेरे रूल्स और प्लान के अनुसार है या सिर्फ इमोशन ड्रिवन है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी डेवलप करना भी जरूरी है। स्मॉल डिसिप्लिन्ड एक्शंस ही बड़े कमबैक का फाउंडेशन है। यह समझना जरूरी है कि इमीडिएट रिजल्ट्स की ऑब्सेशन आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। मार्क डगलस एम्फसाइज करते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग माइंडसेट वही है जिसमें पेशेंस, प्रोसेस एडहीरेंस और इमोशनल कंट्रोल शामिल हो। जब आप अपने मन को काम, फोकस्ड और डिसिप्लिन रखते हैं, तो आप ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस रिगेन करते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ आपका ईगो नहीं है, बल्कि यह एबिलिटी है कि आप हर ट्रेड को लॉजिकली और ऑब्जेक्टिवली हैंडल कर सकें। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेडिंग में स्मार्टर चॉइसेस करेंगे और अपने लॉसेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलना सीखेंगे। जब आपका मन काम और फोकस्ड हो जाता है, अगली सबसे जरूरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट और अपनी स्ट्रैटेजी पर स्ट्रिक्ट एडहीरेंस। मार्क डगलस कहते हैं कि लॉसेस का सबसे बड़ा कारण अक्सर यह होता है कि ट्रेडर्स अपने रूल्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अपनी डिसिप्लिन खो देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच फेल हो जाती है और इमोशंस डोमिनेट करने लगते हैं। ट्रेडिंग में हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी है। पास्ट लॉसेस को फ्यूचर ट्रेड से लिंक करना सबसे बड़ी गलती है। आप यह समझें कि हर ट्रेड का आउटकम सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है और आपको इसे अपनी पर्सनल सक्सेस या फेलियर से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग जैसी स्ट्रैटेजीज आपकी ट्रेडिंग को सेफगार्ड करती हैं। इन्हें इग्नोर करना केवल इंपल्सिव बिहेवियर को बढ़ावा देता है। मार्क डगलस के अनुसार अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप प्री डिफाइंड रूल्स के अनुसार चलें। हर ट्रेड से पहले तय करें कि कितना रिस्क एक्सेप्टेबल है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या हैं और मैक्सिमम लॉस कितना होगा। जब आप इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तब फियर और ग्रीड का इंपैक्ट कम हो जाता है और आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्लियर रहता है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी और पेशेंस का रोल ट्रेडिंग में बहुत बड़ा है। छोटे डिसिप्लिन स्टेप्स ही बड़े कमबैक की फाउंडेशन बनाते हैं। कभी भी इंपल्सिव या रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि यह सिर्फ लॉसेस को बढ़ाता है। अपने माइंड को हमेशा प्रोबेबिलिटी और प्रोसेस पर फोकस करने की आदत डालें। जब आप रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी एडहीरेंस को अपने ट्रेडिंग का हिस्सा बनाते हैं, तब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है। यह कॉन्फिडेंस सिर्फ ईगो का मैटर नहीं है, बल्कि यह आपके एबिलिटी का प्रूफ है कि आप अपने रूल्स और प्रोसेस को कंट्रोल में रखते हुए कंसिस्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। यही माइंडसेट आपको डिसिप्लिन्ड कमबैक की दिशा में ले जाता है।
जब आप अपनी स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट को ईमानदारी से फॉलो करने लगते हैं, तब एक नई चुनौती सामने आती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फिर से फिसल जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली खेल मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने दिमाग के साथ होता है। जब तक आप अपने इमोशंस को समझना और संभालना नहीं सीखते, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी लंबे समय तक काम नहीं करेगी। जब आप लगातार लॉसेस से गुजरते हैं, तो आपके भीतर दो शक्तिशाली भावनाएं पैदा होती हैं, डर और लालच। डर आपको ट्रेड लेने से रोकता है और लालच आपको जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है। दोनों ही आपकी क्लैरिटी को खत्म कर देते हैं। आपको यह समझना होगा कि मार्केट आपकी भावनाओं से नहीं चलता। मार्केट न्यूट्रल है। केवल आपका दिमाग ही है जो लॉस या गेन को पॉजिटिव या नेगेटिव लेबल देता है। मार्क डगलस का कहना है कि आपको इमोशनली न्यूट्रल रहना सीखना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको इमोशंस खत्म करने हैं, बल्कि यह कि आप उन्हें ऑब्जर्व करें, पर उनके अकॉर्डिंग एक्ट न करें। जब लॉस होता है तो उसे पर्सनल इंसल्ट की तरह न लें, उसे एक फीडबैक की तरह देखें, एक सिग्नल जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम या एग्जीक्यूशन में सुधार की जरूरत है। ट्रेडिंग में काम माइंडसेट बनाए रखने के लिए आप कुछ छोटे हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, जैसे हर ट्रेड के बाद डीप ब्रीदिंग लें, जर्नल में ऑनेस्ट नोट लिखें कि आपका माइंडसेट उस समय कैसा था, और फिर अपनी मिस्टेक्स को बिना गिल्ट एनालाइज करें। ऐसा करने से आपका माइंड धीरे धीरे सेल्फ अवेयर और बैलेंस्ड बनता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब आपका फोकस केवल प्रोबेबिलिटीज और प्रोसेस पर होता है, तब इमोशंस अपने आप फेड होने लगते हैं। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड आउटकम का मैटर नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू उसके रूल्स में है, न कि रिजल्ट में। यही वो मानसिक स्थिति है जहां से कमबैक शुरू होता है, एक शांत, ऑब्जेक्टिव और फोकस्ड माइंड से। जब आप इस लेवल की इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप कर लेते हैं, तब मार्केट आपको कभी हरा नहीं सकता, क्योंकि आप अब मार्केट के अगेंस्ट नहीं, बल्कि उसके साथ चलना सीख चुके होते हैं। यही वो मोमेंट है जहां लॉस अब आपको डराता नहीं, बल्कि सिखाता है। यही माइंडसेट एक हार चुके ट्रेडर को फिर से विनर बनाता है। जब आपका मन भावनात्मक रूप से स्थिर होने लगता है, तब अगला कदम है अपने अंदर कॉन्फिडेंस और पेशेंस को दोबारा बनाना। लगातार नुकसान के बाद कॉन्फिडेंस टूट जाना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप हर बार सही साबित होंगे, बल्कि यह भरोसा है कि आप हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि अ ट्रेडर हु ट्रूली बिलीव्स इन प्रोबेबिलिटीज नेवर फियर्स द आउटकम ऑफ एनी सिंगल ट्रेड। यानी जो ट्रेडर संभावना के सिद्धांत को समझ जाता है, वह किसी भी एक ट्रेड से नहीं डरता। कॉन्फिडेंस वापस पाने का सबसे सही तरीका है छोटे छोटे सफल अनुभवों से खुद को रीबिल्ड करना। बड़े ट्रेड्स लेने की जल्दी मत कीजिए। छोटी पोजीशंस लें, लेकिन उन्हें पूरी प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करें। हर बार जब आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं और प्रोसेस पर टिके रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और मजबूत होता है। कॉन्फिडेंस हमेशा रिजल्ट्स से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है। पेशेंस का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता रखना है। कई ट्रेडर्स लगातार नुकसान के बाद जल्दी पैसे वापस पाने की कोशिश में जल्दबाजी करते हैं, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। यह स्थिति आपके कॉन्फिडेंस को और कमजोर करती है। मार्क डगलस के अनुसार, when you try to force profits from the market will always push back। यानी जब आप मार्केट से जबरदस्ती प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट आपको और सिखाता है कि कंट्रोल कभी आपके हाथ में नहीं था। इसलिए पेशेंस को अपने ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा बनाइए। कभी भी ट्रेड सिर्फ बोर्डम या फ्रस्ट्रेशन में न लें। आपकी एनर्जी हमेशा प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगनी चाहिए, न कि मार्केट को चेस करने में। धीरे धीरे जब आप हर डिसीजन प्रोसेस बेस्ड लेने लगते हैं, तो फियर गायब होने लगता है और कॉन्फिडेंस नेचुरली वापस आता है। मार्क डगलस का यह भी मानना है कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं आती, बल्कि एक स्थिर मन से आती है। जब आपका माइंड हर लॉस को एक्सेप्टेंस के साथ लेता है और हर प्रॉफिट को ग्रैटिट्यूड के साथ, तब आप मार्केट की नेचुरल फ्लो के साथ चलना सीख जाते हैं। यही पेशेंस और कॉन्फिडेंस आपको उस लेवल पर ले जाते हैं जहां कमबैक केवल पॉसिबिलिटी नहीं,
बल्कि सर्टेनिटी बन जाता है। जब आप अपनी मानसिकता को स्थिर कर लेते हैं, इमोशंस को समझ लेते हैं और अपने भीतर कॉन्फिडेंस व पेशेंस को दोबारा जगा लेते हैं, तब असली बदलाव शुरू होता है कंसिस्टेंसी का। यही वह बिंदु है जहां से आपका असली कमबैक आकार लेता है। मार्क डगलस कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट विनिंग एवरी ट्रेड, इट्स अबाउट बिहेविंग द सेम वे रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। यानी कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार जीतना नहीं, बल्कि हर परिणाम में एक समान माइंडसेट के साथ काम करना है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप अपनी सोच को परिणामों से नहीं बल्कि प्रक्रिया से जोड़ते हैं। हर दिन मार्केट आपके लिए नए अवसर लेकर आता है, लेकिन आप तभी उनका सही उपयोग कर सकते हैं जब आपका माइंड स्थिर और डिसिप्लिन्ड हो। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर हर बार अपनी स्ट्रैटेजी और रूल्स पर भरोसा करता है, चाहे पिछला ट्रेड लॉस में गया हो या प्रॉफिट में, क्योंकि उसे पता है कि उसका असली एज प्रोसेस में है, आउटकम में नहीं। मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स किसी भी ट्रेड से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखते। वे जानते हैं कि हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी की दुनिया में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। इसलिए उनका फोकस हमेशा उस बिहेवियर पर होता है जो उन्हें लॉन्ग टर्म में जीत दिला सके। ये वही माइंडसेट है जो लॉसेस के बाद भी आपको शांत रखता है और धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स की ओर ले जाता है। जब आप कंसिस्टेंसी को अपनी आदत बना लेते हैं तो कमबैक अपने आप होने लगता है। आप मार्केट से लड़ना बंद करते हैं और उसके साथ फ्लो में चलना सीख जाते हैं। अब हर लॉस आपको परेशान नहीं करता, बल्कि सिखाता है कि नेक्स्ट टाइम और बेहतर कैसे होना है। यही ग्रोथ है, यही मैच्योरिटी है। इस स्टेज पर आपका कमबैक सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहता, यह आपके भीतर के डिसिप्लिन, अवेयरनेस और पेशेंस की जीत बन जाता है। मार्क डगलस के शब्दों में, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट फियरलेस, दे आर इमोशनली बैलेंस्ड। और जब आप इस बैलेंस को प्राप्त कर लेते हैं, तब आप न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जीतने लगते हैं। यही वह माइंडसेट है जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है, काम, फोकस्ड, कंसिस्टेंट और अनस्टॉपेबल।